सक्सेस जस्ट डजंट हैपन, इट इज प्लान्ड फॉर। सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलता है, सक्सेस के पीछे बहुत सारी प्लानिंग गई होती है। ये एक कॉमन कोट है और इस कोट को आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन पे भी लागू कर सकते हो आप। अगर आप एक एस्पिरेंट है जो इस 10 लाख लोगों की रेस में जुड़ने वाले हो और जेईई मेन 2025 आपका टारगेट है या आपका स्टेपिंग स्टोन है आईआईटीज या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेके अपने करियर को एक बेटर पाथ देने का, देन दिस वीडियो इज गॉड सेंट। इस वीडियो के सारे पॉइंटर्स हम रोड मैप की तरह यूज करने वाले होंगे एंड जेईई मेन 2025 में आपको आपके ट्रू पोटेंशियल पे पहुंचाने के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो वीडियो चालू होने से पहले मैं चाह रहा हूं आप में से सब लोग नीचे जाके जेईई 2025 फोड़ेंगे, ये जाके कमेंट कर दो। जिसने जेईई 2025 फोड़ेंगे लिख दिया है, कमेंट कर दिया है, मुझे पता है आप जुड़ चुके हो इस वीडियो के मोटिव से एंड इस चैनल के मोटिव से, जहां आपको आपका ट्रू पोटेंशियल विदाउट एक्स्ट्रा नॉनसेंस हम इस चैनल पे डिलीवर करेंगे एंड आप अपनी तरफ से एक बेस्ट एफर्ट डाल पाएंगे। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाय गाइस, माय नेम इज एकनूर सिंह। आई एम अ फाइनल ईयर अंडरग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। अभी मैं स्विट्जरलैंड में हूं, अपना फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट कर रहा हूं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेंस 2025 में आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड कैसे रख सकते हैं। सिंपल टू द पॉइंट डिस्कशंस होने वाली हैं, तो सिट बैक, रिलैक्स, टेक अ नोटबुक अगर आपको नोट करनी है चीजें, और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में सबसे पहले पॉइंट की तरफ। नो योर ऑब्जेक्टिव। पॉइंट नंबर 1 इज टू फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एमिंग फॉर। एक साल से कम रह चुका है इस एग्जामिनेशन में एंड आप जिस भी तरीके से अभी तक प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग अप्रोचेस यूज कर रहे होंगे। कोई कोचिंग जा रहा होगा, कोई नहीं जा रहा होगा, कोई बुक फॉलो कर रहा होगा, कोई एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन आपको जानना है यार, जेईई मेन 2025 में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू सॉल्व अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसको आपको हर घंटे में आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। आगे पीछे आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इज क्वेश्चन सॉल्विंग। सो जब आप इस चीज को अप्लाई करेंगे, इस चीज को आप रियलाइज करेंगे, देन आपकी अप्रोच टुवर्ड स्टडी काफी चेंज हो जाएगी। एंड इफ यू आर फोकसिंग ऑन ओनली जेईई मेंस, प्लीज रिमेंबर कि आपकी प्रेपरेशन, आप जो कदम ले रहे हैं, जो स्टेप्स ले रहे हैं, वो सिर्फ अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए नहीं होगी, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग में की तरफ भी होगी, बिकॉज अल्टीमेटली आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो यू नो, जस्ट स्टडिंग बुक्स, सिर्फ बुक लेके बैठे हो आप, एनसीईआरटी रट रहे हो, इससे आपकी जेईई मेन प्रिपरेशन नहीं होने वाली। हर बार सोचो कि क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूं, क्या मैं क्वेश्चंस टाइम लगा के सॉल्व कर रहा हूं, क्या मैं बहुत स्लो तो नहीं हूं क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल ओनली कम टू यू जब आप अपना ऑब्जेक्टिव रियलाइज करोगे। हमें बैठना है 3 घंटे में हमें जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो डू नॉट गेट इनटू अ लॉट ऑफ डेप्थ, डू नॉट गेट इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल। कई बार लोग नॉन सिलेबस वाली चीजों में बहुत डिटेल में घुस जाते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है आप जरूर कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली एंड इफेक्टिवली जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन नो योर ऑब्जेक्टिव, नो व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंड नो व्हाट द अल्टीमेट डिलीवरेबल इज। अल्टीमेटली आपको क्या चीज पे डिलीवर करना है। सो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्लान इट आउट। दुनिया की कोई चीज, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्ट भी की थी, बिना प्लानिंग के कोई सक्सेस क्रिएट नहीं होती है। एंड इस प्लानिंग को आपको जितना ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उतना ही आपका आने वाले टाइम में समय की बचत होगी, उतना ही इफेक्टिवली आप प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हम सबके पास उतना ही टाइम होता है। वो सारे 10 लाख एस्पिरेंट्स जो जेईई दे रहे हैं, उन सबके पास उतना ही टाइम है। कई लोग टाइम बर्बाद करेंगे, वो लोग तो अलग ही कैटेगरी है, लेकिन जो लोग पढ़ भी रहे होंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ पढ़ाई भी करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ लोग नहीं। ये जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल्स, एंड भले वो लिखते नहीं है, एक मेंटल टाइम टेबल उनके पास होता है। इफ यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, अगर आप अपने टाइम की फुल वैल्यू कर रहे हैं, तो टाइम भी आपकी फुल वैल्यू करेगा एंड जेईई में आप वो एफर्ट्स और इंप्रूवमेंट देखेंगे अपने हर मॉक टेस्ट में। इसीलिए अभी से आपको डेट पता है, अपनी अप्रोक्सीमेट डेट पता है जेईई मेंस की। अभी से लेके उस टाइम तक, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नंबर ऑफ मंथ्स एंड नंबर ऑफ चैप्टर्स दैट आर पेंडिंग, इसका एक ब्रॉड स्केड्यूल आप सबसे पहले बनाइए। एक ब्रॉड लेवल, टॉप लेवल स्केड्यूल आपका होना चाहिए, जहां पे आप एक टारगेट रख रहे हैं कि भाई मैं दिसंबर में, कोशिश कीजिए दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस एक बार एटलीस्ट खत्म हो जाए। यू कैन वेरी इट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ चैप्टर्स दैट आर लेफ्ट। मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन अलग अलग लेवल्स पे होगी, बट टेक अवे पॉइंट यहां पे ये है कि आप अपनी प्रेपरेशन को एक
टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल प्लानिंग कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आप एक वीकली और डेली प्लानर प्लीज बनाना चालू कीजिए आप, बिकॉज वीकली मत बनाइए आप, मंथली मत बनाइए आप, लेकिन डेली प्लानर, गोइंग टू बेड, व्हेन यू आर गोइंग टू बेड, अगले दिन का प्लानर, अगले दिन का टाइम टेबल बनाना आप चालू कीजिए। एंड आप देखेंगे, आप ट्रैक कर पाएंगे कि एक्चुअली कितनी पढ़ाई हो रही है आपसे एंड एक्चुअली कितनी प्रोडक्टिविटी निकल रही है। उस प्लानर के साइड बाय साइड आप लिखिए आपने कितना कवर किया एक्चुअली में एंड कितने क्वेश्चंस आपने किए। एंड इट्स अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज, इट हार्डली टेक्स 2 मिनट्स 3 मिनट्स टू मेक अ प्लान, बिकॉज यू नो आप क्या पढ़ रहे हो, आपको पता है कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, एक डेली प्लानर कैसे बनाना है। इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट लेट मी नो कमेंट्स में, मैं उसमें बना दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट, नो योर ऑब्जेक्टिव। सेकंड इज प्लान इट आउट टोटली, डेली प्लानर्स भी एंड एक ब्रॉड लेवल प्लानर भी आप अभी से बना लीजिए। स्टेप नंबर 3, नो योर रिसोर्सेस। अब कोई पॉइंट नहीं है यार अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते हो किसी भी चीज में, ठीक है। अगर आप कोई रैंडम बुक उठा लेंगे, अगर आप जेई एडवांस की, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स उठा लेंगे, रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपका जेई मेंस में तो भाई कुछ होने नहीं वाला है। इंस्टेड यू हैव टू फोकस ऑन प्रोवन बुक्स, बुक्स दैट आर वेरी वेरी एसेंशियल। एंड उसमें ऑनेस्टली यार जेई मेंस की बात करूं मैं, सबसे पहले एनसीईआरटी आती है, स्पेशली थिंग्स लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन जनरल, मतलब बहुत ज्यादा एनसीईआरटी डिपेंडेंट है। मैथमेटिक्स के लिए आप यार एनसीईआरटी इतनी यूजफुल नहीं है ऑब्वियसली जेई मेंस के लिए, बट एनी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक जो जेई मेंस की है, लोग अलग अलग, लोग अरिहंत की करते हैं, लोग सेंगेज करते हैं, ये सारी बुक्स बहुत कॉमन है, यू कैन यूज देम एज अ गुड प्रैक्टिस, बट मैथ्स में प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सिमिलरली फिजिक्स की काफी वेल नोन बुक्स है, एचसी वर्मा हो गई अपनी, या फिर अपनी सेंगेज बुक्स हो गई, दैट इज समथिंग दैट everybody uses. They are proven books, books that people have been using repeatedly to score well, not only JEE mains but also JEE advanced. तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। I've already made multiple videos about books, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। So आपको रिसोर्सेस अपनी क्लियर रखनी है। कई बार क्या गलती करता है इंसान कि मल्टीपल बुक्स रखता है, बहुत सारी बुक्स रखता है कई सारे सब्जेक्ट्स की, और थोड़ी इसमें कर ली, थोड़ी इसकी कर ली, थोड़ा इसका फ्लेवर ले लिया, उससे कोई आपका अच्छा बेनिफिट नहीं हो रहा है। बिकॉज आप आसान आसान क्वेश्चन सारी बुक से कर लोगे, लेकिन आगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर ही नहीं होंगे आपके, क्योंकि आप तो पूरी एक बुक कभी कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो जेईई मेंस के, ठीक है। डोंट डू दैट। व्हाट इज वेरी एसेंशियल इज अ मॉक टेस्ट की बुक, आपके क्वेश्चन बैंक, आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन बैंक। इसका एक बहुत अच्छा रिसोर्स मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं इज ओसवाल बुक्स का पीवाईक्यूज का क्वेश्चन बैंक, व्हिच यू कैन ट्राई आउट। जैसा आप देख सकते हो यार, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन बैंक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 2019 से 24 के सॉल्व पेपर्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। इसका फायदा है कि आप जिस भी स्टेज ऑफ प्रेपरेशन पे हो, आप असली पेपर से, असली एग्जामिनेशन से अपनी प्रेपरेशन मैप कर सकते हो, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसा मैंने बोला कि आप किस डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हो एंड किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो 100% अपडेटेड ये बुक है। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस एंड सैंपल पेपर्स भी इसमें हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस एंड माइंड मैप्स इस बुक में आपको मिलती है, विच आई पर्सनली लव। वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स आपको इसमें मिलती है, एंड एग्जामिनेशन एनालिसिस लास्ट 5 इयर्स का भी आपको डिटेल में मिलता है। सो ये लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से है, एंड इसका क्वालिटी एंड मेटल टाइम एंड अगेन हर साल प्रूव होता है, एंड आई हेंस रेकमेंडेड। तो अपने पास एक मॉक टेस्ट की बुक रखना, पीवाईक्यू की बुक रखना, एंड हर स्टेज पे अपनी प्रेपरेशन को ट्रैक करना इन करेक्ट रिसोर्सेज से इज व्हाट आई हैव प्रीच्ड टू यू एज द थर्ड स्टेप ऑफ दिस रोड मैप। स्टेप नंबर 4, फ्रेश चेंजेस एंड इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। फ्रेश चेंजेस से मेरा ये मतलब है यार कि जब आप इतनी लंबी प्रेपरेशन, इतनी लंबी दौड़ में जा रहे हो, विच इज अ मैराथन एंड नॉट अ शॉर्ट रेस, तो आपको अपने आप को रिफ्रेश करना हर पॉइंट पे जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं यार, जब मैं जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैं हर रात को लेट तक उठता था, बट 4 महीने 5 महीने लेट उठ उठ के मैं बोर हो गया था, एंड मैंने रियलाइज किया कि मेरी रात की प्रोडक्टिविटी बहुत ड्रॉप कर रही है। सो आई इमीडिएटली चेंज थिंग्स एंड टू फ्रेशन थिंग्स अप, मैं लेट सोने की जगह जल्दी सोने लग गया एंड जल्दी उठने भी लग गया अगली सुबह। तो उससे क्या हुआ कि मैं एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से मॉर्निंग में उठता हूं, एक फ्रेश एनर्जी होती है, तो आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग मोर इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, एंड मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, अगर आप एक अर्ली राइजर है अभी, तो उसको फ्लिप करके देखिए, अगर आपकी इफेक्टिवनेस घट रही है तो एक्सपेरिमेंट विद दीज थिंग्स। आप कहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, आप कौन से सब्जेक्ट्स किस ऑर्डर में पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब चीजें चेंज कर करके आप अपनी प्रेपरेशन को फन बना सकते हो एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव दे सकते हो, एंड इससे आपकी एफिशिएंसी एंड आपका इंटरेस्ट जो पढ़ाई में होता है वो लूज नहीं होता है। इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स की बात करूं यार, तो एक चीज जो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं इज एक्टिव लर्निंग। जेईई मेन में लेड बैक एटीट्यूड, एंड जब आप
बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो या कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो हम एक लेड बैक एटीट्यूड में चले जाते हैं और हमारा इंटरेस्ट लूज होता है पढ़ाई में। एंड आप ये नोटिस करेंगे कि जब आप लेड बैक पढ़ाई करते हो कि जस्ट आदत है, सॉल्व कर रहे हो आप अपना दिमाग नहीं लगाते हो उसमें, तो आपकी अब्जॉर्प्शन भी घटेगी एंड उसका कोई फायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई करने का। द वर्ड हियर इज एक्टिवली लर्न। आप जो मटीरियल पढ़ रहे हैं उसके साथ एक्टिवली एंगेज कीजिए। हमेशा जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं देन इट शुड बी कि अगर इग्नोर पढ़ रहा है तो इग्नोर और बुक एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं, एक्टिवली आप ऑब्जॉर्व कर रहे हो कि हाँ यार मैं पढ़ क्या रहा हूं। हर बार एक एक्टिव माइंडसेट आपको रखना है कि हाँ यार ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका इस तरीके से सोल्यूशन ये इसीलिए आया है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, वैसे भी कर सकता हूं। ये सब दिमाग आपका चलना चाहिए। दैट इज व्हाट यू आर बिल्डिंग। योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जैसा हमने पॉइंट 1 में डिस्कस किया था, इज व्हाट यू आर बिल्डिंग एंड व्हाट आई वांट यू टू एक्टिवली बी एंगेज्ड विद। ठीक है, दैट इज वन थिंग, एक्टिव लर्निंग। नोट टेकिंग, मैं एम्फेसाइज इसको इनफ नहीं कर सकता। आप अभी से लेके जेईई मेंस तक एक कॉम्प्रिहेंसिव छोटी सी नोटबुक बनाना चालू कीजिए जो आपकी अल्टीमेट डी डे की रिवीजन नोटबुक होगी। एंड इसमें क्या रखना है, इसमें आपको चीजें ऐसी रखनी है जो 100% फॉर्मूले आएंगे ही आएंगे एंड वो आपको याद नहीं रहते। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें सारे फॉर्मूले लिखो, आपको जो याद है उसको मत लिखो। ये आपकी रिवीजन नोटबुक है, फाइनल डे की नोटबुक है। मॉक टेस्ट करते हो आप, जो गलतियां करते हो उसमें वो लिखो। कुछ नया आप सीखते हो, आपको लगता है वो जेईई मेंस में आ रहा है, वो लिखो इस बुक में। तो ये सारी चीजें आपको उस बुक में लिखनी है। कॉम्प्रिहेंसिव वेरी स्मॉल नोटबुक आपको बनानी है एंड आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट दैट टू ऑन द चैनल, यू कैन चेक इट आउट। रिविजन, कीप रिवाइजिंग। आप ऐसा नहीं होना चाहिए लास्ट में जाके आप रियलाइज करते हो कि जो कुछ आपने पढ़ा आप सब भूल गए हो एंड पूरी रिवीजन के चक्कर में आप फिर से सारा स्टार्ट कर रहे हो। हफ्ते में एक दिन, उस एक दिन के कुछ घंटे रिवीजन के लिए रखो। मैं प्रेफरेबली संडे रखा करता था एंड संडे को 2 घंटे में आप पूरे हफ्ते का आराम से रिवाइज कर सकते हो। थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व करो जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसके, एंड दैट कीप्स यू ऑन ट्रैक विद व्हाटएवर यू हैव बीन स्टडीइंग। एंड थोड़ा सा और पुराना भी विजिट कर सकते हो आप अगर आपके पास संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो। ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस इज अगेन द की पॉइंट हियर। एंड फाइनली 5वें पॉइंट पे आते हैं, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट वी हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन, आई नो, हमने डिस्कस किया है किस तरीके से आप प्लानिंग करेंगे तो आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी। आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट अब और इंप्रूव करके नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ाने हैं। एंड नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप 10-12 घंटे पढ़ो लेकिन उस पढ़ाई का कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर आप पढ़ने बैठे हो तो आप अब्सॉर्ब कर रहे हो, आप इंप्रूव कर रहे हो। इफ नॉट देन उठ जाओ स्टडी टेबल से, जाओ मुंह पे पानी वानी मार के आओ, जाओ किसी से बात करके आओ। बट इफ यू आर ऑन द स्टडी टेबल यू डोंट हैव टू लाई टू योर self. You have to be dedicated enough to actually deliver, actually get an output from this study session. और ये चाहता हूं मैं कि आप खुद से ऑनेस्ट होना चालू हो। किसी के लिए पढ़ाई मत करो। कई लोग पेरेंट्स के डर से पढ़ाई करते हैं, कुछ टीचर के डर से पढ़ाई करते हैं, कुछ एग्जाम आ रहा है इसलिए पढ़ाई करते हैं। लेकिन आपको पढ़ाई अपनी इंप्रूवमेंट के लिए करनी है एंड अपने अल्टीमेट गोल को माइंड में रख करनी है। ठीक है, सो टाइम अच्छे से मैनेज करो, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड ट्राई टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। और ये मैनेज कैसे होगा, अपनी टाइम जो प्लानिंग हो रही है, जो गोल प्लानिंग टाइम टेबल बना रहे हो उससे। ठीक है, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, द ओनली टेक अवे हियर इज कि स्ट्रेस लेके कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, कहना बहुत आसान है बट मैं भी उस फेज से गुजरा हूं, मैंने भी बहुत स्ट्रेस लिया है। बट अल्टीमेटली यही रियलाइज करा यार कि बहुत छोटी जर्नी है ये। ठीक है, लाइफ में बहुत स्ट्रेस आएंगे, बहुत सारी स्टेजेस आएंगी जहाँ पे बहुत चीज़ें आप दिक्कत फेस करोगे, बहुत प्रॉब्लम आएंगी। इंस्टी में आते हैं लोग, कॉलेज में आते हैं, वहाँ के एकेडमिक्स का स्ट्रेस, वहाँ एग्जाम्स आते हैं उसका स्ट्रेस, इंटर्नशिप्स का स्ट्रेस, प्लेसमेंट्स का स्ट्रेस। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आप स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा लेना चालू कर दोगे, अपने ऊपर हावी होने दोगे, देन लाइफ इज जस्ट डिफिकल्ट। बट व्हेन यू रियलाइज कि यार ठीक है, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर सकता हूं, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन गोल तो किसी और के हाथ में ही है ना, फिर वो स्ट्रेस फ्री हो जाते हो आप। ठीक है, लाइफ में इस चीज को एज अ रूल आप बना लीजिए एंड यू विल बी वेरी वेरी पीसफुल एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं डालनी आपको, लेकिन एक बार आपने मेहनत कर दी तो स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। लाइफ हमेशा आपके लिए रास्ते खोलेगा एंड पाथ्स खोलेगा दैट आर बेस्ट सूटेड फॉर यू। ठीक है, but you have to be honest to yourself. So thank you so much for tuning in JEE 2025 aspirants. अगर आप नए हो यहाँ पे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ऐसे और कंटेंट के लिए। एंड इस सारी वीडियो को यूटिलाइज करना अपनी प्रिपरेशन में अगले 1 साल में एंड यू विल सी द मैजिक इन यू। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो। बाय बाय।